आज मैं एक खास सब्जेक्ट पे बातचीत करना चाह रहा हूँ क्योंकि मौका बहुत खास है। और हम सब लोगों को मालूम है कि नवंबर महीना हमारे लिए बहुत खास रहता है। सितंबर वैसे तो हर महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सितंबर महीने को हम लोग बहुत सारे लोग बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं। उसको टारगेट मंथ भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। और उसके बाद में नवंबर महीना हमारे लिए बहुत खास इसलिए होता है क्योंकि इस महीने में हमारी एनिवर्सरी प्रोग्राम रहता है। तो उसी सब्जेक्ट पे मैं बातचीत करना चाहता हूँ और प्रेजेंटेशन भी मैं आपको शेयर करता हूँ, और बीच बीच में इसी से संबंधित मैं अपनी स्टोरी भी थोड़ी सी आपसे शेयर करूंगा। 8 को स्टेप्स सीनियर साथियों ने, हमारी पूरी कोर टीम ने बहुत विचार मंथन के बाद में, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद में निकाले थे। और पांचवा हमारा जो कोर पॉइंट है, कोर स्टेप कहता है अटेंड एटलीस्ट 1 एजुकेशनल सेमिनार इन ए मंथ और 1 यूईएस प्रोग्राम इन ए मंथ। कहूं तो मैं वो शायद ज्यादा उपयुक्त रहेगा। यानी ये पॉइंट ये कह रहा है कि हमें हर महीने कम से कम एक प्रोग्राम जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम द्वारा संचालित है वो हर महीने अटेंड करना चाहिए। अगर हम उसको अटेंड करते हैं तो हम कोर हैं, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग कोर नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा और पांचवा दोनों पॉइंट इसलिए कोर का हिस्सा बनाए गए थे ताकि हमारे बिजनेस के साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो, हमारी पर्सनैलिटी भी आगे बढ़े। तो इसलिए इन 2 पॉइंट को वहां पे रखा गया था। बड़ा प्रोग्राम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ऐसा कहा गया है कि महीने में एक बड़ा प्रोग्राम हमने अटेंड करना है? एसोसिएशन मैटर्स ए लॉट। हमारी जो संगत है वो बहुत मायने रखती है। हम सब ने बहुत सारी कहानियां सुनी है संगत के बारे में कि जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है। हमने बचपन में वो कहानी भी सुनी थी कि अगर एक खराब सेब बहुत सारी सेबों के अंदर आ जाए तो वो बहुत सारी सेबों को खराब कर सकती है। और हमने ये भी सुना था कि बहुत बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हमने सुने हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं थे जिंदगी में, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो अच्छे लोगों की संगत में आ गए, उसकी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई। तो एसोसिएशन बहुत मैटर करती है, और जब आप किसी बड़े प्रोग्राम में आते हैं तो उस समय आप कामयाब लोगों की एसोसिएशन में रहते हैं। और साल का हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है एनिवर्सरी प्रोग्राम, जो 27 नवंबर को दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। तो इस दिन हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा कामयाबी एक छत के नीचे आपको नजर आएगी। और उस एसोसिएशन में आप जो भी समय बिताएंगे उसका प्रभाव आपकी जिंदगी पे आएगा। डायरेक्टली शायद आपको, डायरेक्टली भी दिखता ही है, लेकिन इनडायरेक्टली वो बहुत बड़ा असर आपकी जिंदगी में करेगी। कॉपी कैट मार्केटिंग 101 ये एक पुस्तक है। वर्क हेजेस इसके राइटर हैं। इस पुस्तक में वर्क हेजेस ये कहते हैं कि अगर आपने कामयाब होना है तो कामयाबी बहुत आसान है। वर्क हेजेस के अनुसार वो कहते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं उस क्षेत्र के कामयाब व्यक्ति को आप चुने कि किस जैसा बनना चाहते हैं। जैसे भी महावीर सारंग जी बात कर रहे थे कि हम लोग डायमंड जैसा बनना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि आप किस जैसा बनना चाहते हैं आप वैसा पहले सोचिए, और उसके बाद में क्या कीजिए, उस व्यक्ति की कॉपी करने लग जाइए। हूबहू जैसा वो व्यक्ति करता है वैसा करने का प्रयास कीजिए। जैसे वो कपड़े पहनता है वैसे कपड़े पहनने का प्रयास कीजिए। जैसे वो बोलता है वैसा बोलने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार वो लोगों के साथ में पेश आता है वैसे लोगों के साथ में पेश आइए। जिस प्रकार की वो किताबें पढ़ता है वैसे किताब पढ़िए। जिस प्रकार के वो ट्रेनिंग लेता है वैसे ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कीजिए। तो अगर आप उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे तो कुछ समय के बाद आप वैसे हो जाएंगे, ऐसा वर्क हेजेस कहते हैं। और ये बहुत लॉजिकल भी है। तो अगर हम कामयाब लोगों के जैसा बनना चाहते हैं, और जो भी देखिए आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे नाम होंगे और होने चाहिए जो आपके रोल मॉडल हैं। स्पेशली आरसीएम में हम लोग हैं, आरसीएम में जो भी आपका रोल मॉडल है तो उस व्यक्ति के साथ में हमें ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। और एक अच्छा मौका है उस रोल मॉडल को मिलने का 27 नवंबर 2023 इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली। साइन ऑफ ग्रोथ इन बिजनेस।
जब भी हम लोग इवेंट में जाते हैं, किसी एक प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहां पे हमें सक्सेस दिखाई देती है और वहां जाने के बाद हमें ये लगता है कि यार बिजनेस ग्रो कर रहा है। बहुत बार जब हमारा नहीं चल रहा होता तो हमें लगता है किसी का नहीं चल रहा, हमारी रॉयल्टी नहीं आ रही होती है, हमारा लेवल चेंज नहीं हो रहा होता है, तो हमें लगता है यार किसी का चल ही नहीं रहा। लेकिन जब हम प्रोग्राम में जाते हैं तो उस प्रोग्राम में हम उन लोगों से मिलते हैं जिन लोगों ने पिछले महीने अचीवमेंट किया है, पिछले 3-4 महीने में बड़ी अचीवमेंट किया है। उन लोगों से मिलके हमें जोश आता है और हमें लगता है कि यस, हम भी कर सकते हैं, हम भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में आपको पिछले 4 महीने में जो बड़ी अचीवमेंट्स आई हैं, उन अचीवमेंट्स को देखने का मौका मिलेगा और उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। देश भर से जो लोग पर्ल के लेवल पे आए हैं वो काफी अच्छी संख्या है, उनको ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। स्टार पर्ल, इमराल्ड, स्टार इमराल्ड और स्टार रूबी अचीवर, नए स्टार रूबी अचीवर को आपको देखने का मौका मिलेगा। तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास में। तो वो इसी प्रकार के इवेंट्स में आपको दिखाई देती है। मीटिंग्स आर गेम चेंजर। जो मीटिंग्स होती है ना, वो एक मीटिंग आपके पूरे बिजनेस को बदल सकती है। सतीश पंडित जी की एक ऑडियो है, शुरुआती 7 दिन। उसमें पंडित जी ने 7 इंपॉर्टेंट दिनों के बारे में बातचीत किया है कि 7 ऐसे महत्वपूर्ण दिन हैं जो आपके बिजनेस में वो जब भी आएंगे उस समय आपको थोड़ा कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा। 7 दिनों में पंडित जी एक दिन बताते हैं कि एक दिन वो होता है जब आपके एरिया में, आपके आसपास के क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़ी मीटिंग होती है, और वो कहते हैं कि एक बड़ी मीटिंग पे किया गया आपका प्रयास आपके पूरे बिजनेस की दिशा और दशा को बदल सकता है। जी हां, एक मीटिंग पे अगर आपने एनर्जी लगा दी तो वो एक मीटिंग आपके पूरे बिजनेस की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। और पंडित जी ने इस चीज पे खुद काम किया। वो मात्र 3 साल तक आरसीएम के साथ में जुड़े रहे, 2002 से 2005 तक, और उन्होंने इस प्रकार की लीडरशिप तैयार की कि 2005 के बाद में आज 18 सालों के बावजूद भी पंडित जी के घर में आरसीएम से इनकम जाती है। और वो इसलिए जा पाई क्योंकि पंडित जी मीटिंग्स को बहुत फोकस करते थे, सिस्टम में बहुत विश्वास करते थे। तो मीटिंग्स गेम चेंजर होती हैं। आपका बिजनेस अगर नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारे लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है और उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल प्रॉब्लम। और आप रिलेट करेंगे शायद मेरी बात से, और जो लोग यूट्यूब से जुड़ रहे हैं तो वो यूट्यूब पे लिख सकते हैं कमेंट्स में। अगर वो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो वो यस लिख सकते हैं नीचे। और वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्या रहती है? वो रहती है कि हमारी सेकंड लेग नहीं चल रही। एक लेग में तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन सेकंड लेग में बिजनेस नहीं है, उतना बिजनेस नहीं है जितना हम लोग चाहते हैं। क्यों नहीं है सेकंड लेग में बड़ा बिजनेस? वो इसलिए नहीं है क्योंकि सेकंड लेग के लोग हमारी बड़ी मीटिंगों में नहीं बैठते हैं। अभी 4 नवंबर को मैं था तिनसुकिया में, आसाम में एक मेरी मीटिंग थी, और तिनसुकिया से डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के लिए जब हम लोग आ रहे थे तो मेरे साथ में एक डिस्ट्रीब्यूटर थे रास्ते में। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर मुझे एक चीज बता दीजिए, मेरी सेकंड लेग नहीं चल रही है, सेकंड लेग कैसे मैं चला सकता हूं? तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आज जो मीटिंग थी उस मीटिंग में आपकी बड़ी लाइन से, ए लाइन से कितने लोग थे? तो उन्होंने बोला कि लगभग 20 लोग थे। मैंने पूछा कि बी लाइन से कितने लोग थे? उन्होंने कहा कि सर यही तो प्रॉब्लम है, बी लाइन से ही तो नहीं आते लोग, बी लाइन से कोई भी नहीं था, मैं अकेला था बी लाइन से। तो मैंने कहा बस यही प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम का समाधान यही है। लोगों को लाना आसान नहीं है, ये बात सही है, लेकिन जब तक लोग नहीं बैठेंगे तब तक बी लाइन ही रहेगी, वो बड़ी नहीं हो पाएगी। जिस दिन हमारी बी लाइन के लोग इवेंट्स में बैठने लग जाएंगे तो फिर हमारी बी लाइन तेजी के साथ में बढ़ने लग जाएगी। तो अगर आपके साथ में ये प्रॉब्लम है कि आपकी बी लाइन नहीं चल रही है, आपकी सी लाइन नहीं चल रही है, तो उस लाइन से लोगों को बैठाइए। और वो लोग नहीं बैठ रहे हैं तो अपने प्रोस्पेक्ट्स को, नए लोगों को इस मीटिंग में लेके आइए। जो भी व्यक्ति एक बड़े फंक्शन के साथ में इस अभियान के साथ में जुड़ता है और इसको करने का निर्णय लेता है, वो बहुत बड़ा काम करता है। तो एक गेम चेंजर इवेंट आपके सामने है 27 नवंबर को, हमारी 23वीं एनिवर्सरी।
इट शोज योर कमिटमेंट। आप कितना भी अपलाइन को बोलते रहिए कि आप बहुत कमिटेड हैं, आपके लिए आरसीएम सबसे बड़ी प्राथमिकता है, अगर आप मीटिंग में नहीं आते हैं तो वो सारी बातें बेमानी हैं। और स्पेशली आप एनिवर्सरी प्रोग्राम में नहीं आते हैं तो फिर उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपने अपनी कमिटमेंट दिखानी है अपलाइन को तो मीटिंग में आइए, आपने अपनी टीम के लोगों की कमिटमेंट चेक करनी है तो उनको मीटिंग में लेके आइए और उनको बोलिए कि सर आपकी कमिटमेंट तभी मालूम चलेगी जब आप इस इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बनेंगे। वन पर्सन कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर वन प्रोग्राम कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर बिजनेस। एक प्रोग्राम आपके पूरे बिजनेस की दिशा और दशा को बदल सकता है। यहां मैं अपना थोड़ा सा एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं अगर अपनी बातचीत करूं तो मैंने आरसीएम में मैं जुड़ा और जुड़ने के बाद में शुरुआत में 3 महीने मैंने कुछ नहीं किया। 3 महीने के बाद मेरे अपलाइन मुझे एक मीटिंग में लेके गए, जो एक छोटी मीटिंग रहती है। उस मीटिंग में बैठने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं आरसीएम को सीरियसली करूंगा। उसके बाद मैंने शुरू किया और शुरू करने के बाद में जो पहला बड़ा इवेंट था वो इवेंट था भीलवाड़ा में। जींद से हमने भीलवाड़ा में कुछ लोगों को लेके जाना था और प्लान किया गया। मैं बात कर रहा हूं आपसे 2001 की। 2001 में प्लान किया गया कि हम भीलवाड़ा जाएंगे। लोगों से बातचीत की गई, जो भी लोग जुड़े हुए थे, बहुत बड़ी टीम नहीं थी, और लोगों को थोड़ा सा ये कह के तैयार किया गया कि हम रास्ते में जयपुर घूमेंगे, वापसी में हम लोग अजमेर में जाएंगे, हम लोग ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, वहां पे जाएंगे। तो उस प्रकार का कुछ प्लान करके लोगों को तैयार किया गया और कुछ लोग तैयार होने लगे कि ठीक है जी मैं भी चल पड़ूंगा, मैं भी चल पड़ूंगा। और ऐसे कर करके लगभग 55-60 लोग तैयार हुए और उन सब के उत्साह को देखते हुए हमने एक बस बुक की 50 सीटिंग वाली। तो वो बस बुक हो गई और जैसा कि अक्सर होता है लास्ट मोमेंट पे लोगों को कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं। लास्ट मोमेंट पे किसी ने कहा कि जी मेरी तो भैंस बीमार हो गई है, किसी ने कहा कि मेरे बच्चे का स्कूल आ गया है, किसी ने कहा कि मुझे तो ससुराल में जाना पड़ेगा, और ऐसे तमाम तरह की चीजें आती चली गई। और 50 में से 20 लोग सिर्फ तैयार हुए जाने के लिए। और आप ऐसी स्थिति में जानते ही हैं कि जो ऑर्गेनाइजर होता है वो जो 30 लोग नहीं गए हैं उसके पैसे उसको खुद देने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार की स्थिति मेरी और मेरे साथियों की थी जो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे। लेकिन फाइनली 20 लोग भीलवाड़ा गए, प्रोग्राम को अटेंड किया, और जहां तक मुझे याद आ रहा है वो शायद आरसीएम की पहली एनिवर्सरी प्रोग्राम थी। 20 लोग उसमें बैठे और उस प्रोग्राम में वो प्रोग्राम गेम चेंजर बन गया। उस एक प्रोग्राम ने पूरे बिजनेस की, पूरी टीम की डायरेक्शन को बदल दिया। उस प्रोग्राम में जो पहली बार जो लोग पहुंचे, जिनको हम लोग प्यार से लेके गए थे, जिनको हम लोग ये बोल के लेके गए थे कि सर आप चलिए तो एक बार में कमाल हो जाएगा, और वास्तव में कमाल हुआ। उनमें कुछ नाम अगर मैं आपको बताऊं, उनमें विजय विरोधिया थे, उनमें राकेश शर्मा थे उन 20 लोगों में, उन 20 लोगों में एस अत्री थे, उन 20 लोगों में स्टार रूबी विनोद शर्मा थे, और इस प्रकार के तमाम नाम उन 20 लोगों में थे जो आज बहुत बड़े अचीवर हैं। और जब भी मैं किसी नए व्यक्ति को एनिवर्सरी के लिए प्रेरित करता हूं तो मुझे उनमें इतने ही बड़े बड़े अचीवर दिखाई देते हैं कि भविष्य के ये सारे बड़े अचीवर हैं। तो एक प्रोग्राम आपके बिजनेस की दिशा और दशा को बदल सकता है। वैसा ही प्रोग्राम 27 नवंबर को दिल्ली में होने जा रहा है। 3 पार्ट्स ऑफ ए मीटिंग। जब भी कोई भी मीटिंग होती है उस मीटिंग के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है मीटिंग का उसको हम लोग बोलते हैं प्री मीटिंग। उस प्रोग्राम से पहले की कुछ मीटिंगें हमें करनी चाहिए, उस प्रोग्राम से पहले की हमें तैयारी करनी चाहिए। प्री मीटिंग में क्या करना चाहिए? प्री मीटिंग में हमें सेट क्लियर ग्रुप वाइज ऑडियंस गोल। हमें पहले तय करना पड़ेगा कि हमारे किस टीम से कितने लोग उस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। ए ग्रुप से कितने लोग बैठेंगे, बी ग्रुप से कितने लोगों का मैंने टारगेट लिया है, वो पहले से तय होना चाहिए। मीटिंग से बहुत पहले की तैयारी है वो। अभी हमारे पास में 11-12 दिन है। अगर आपने पहले बड़ी तैयारी नहीं की तो 11-12 दिनों में भी बड़ी तैयारी हो सकती है।
तो वो क्लियर कीजिए बिल्कुल। बड़ी छोटी लाइन को बड़ा करना है तो उसका मैंने फार्मूला आपको बता दिया कि इस बार छोटी लाइन से ज्यादा लोग बैठने चाहिए। मेक ह्यूज लिस्ट एज्यूमिंग दैट ओनली 20% विल कम। एक बड़ी सी लिस्ट बनाइए उन लोगों की जिनको आप इस प्रोग्राम में बुलाना चाह रहे हैं, और ये मान के चलिए, एज्यूम कीजिए कि सिर्फ 20% लोग ही आएंगे जिनको आप प्रयास कर रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि 20 लोग आए इस प्रोग्राम में, तो कम से कम 100 लोगों को आपको मिलना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। जो 100 लोग बोलेंगे कि ना हम देखेंगे, हम आएंगे, उनमें से 20 लोग आएंगे मान के चलिए। और अगर आप 20 लोगों को प्रयास कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं 20 के 20 आ जाएंगे, तो फिर मुश्किल से 2 या 3 लोग आने वाले हैं, आपको निराशा मिलने वाली है। तो अभी भी आपके पास में टाइम है, एक बड़ी तैयारी आप उसकी कीजिए। मेक ए नोट ऑफ डेट, टाइम एंड वेन्यू, लोकेशन। ये इस इवेंट के लिए भी करना है, और आपके शहर में या आसपास में जो बड़ी इवेंट जैसे ही डिक्लेयर होती है तो उसी समय आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए डेट, टाइम, वेन्यू, लोकेशन क्या है, ताकि कोई गलती नहीं रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। लोकल हाउस से बातचीत करके उसको अच्छे से लिख लीजिए। डी पॉइंट कह रहा है प्रिपेयर ए मीटिंग प्रिपरेशन सीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, और इस सीट के साथ में अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो फिर बहुत सारे लोग आपकी टीम से मीटिंग में बैठेंगे। मीटिंग प्रिपरेशन सीट में आपने क्या करना है सर? मीटिंग प्रिपरेशन सीट आपने 2 मीटिंग प्रिपरेशन सीट बनानी है। एक मीटिंग प्रिपरेशन सीट उन लोगों के लिए बनानी है जिनको आप एज ए गेस्ट बुला रहे हैं, अभी वो आपकी टीम का हिस्सा नहीं है, उनको आप बुला रहे हैं। तो ऐसे लोगों की आप सूची बनाइए, ऑलरेडी आपके पास में सूची होगी। उस सूची में से इस प्रोग्राम में या आपके शहर के प्रोग्राम में जिन जिन लोगों को आप बुलाना चाहते हैं उनकी एक सूची बनाइए। सूची बनाएंगे आप, सीरियल नंबर लिखा, नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा। उसके बाद में आगे लिखना है फॉलो अप 1, फॉलो अप 2, फॉलो अप 3, फॉलो अप 4, फॉलो अप 5। एक व्यक्ति को आपने कम से कम 5 बार फॉलो अप करना है मीटिंग में बुलाने के लिए। पहला फॉलो अप कब कर सकते हैं? जैसे ही मीटिंग की सूचना आपके पास में आती है, मान लें 1 महीने के बाद में सूचना आती है, तो आप उन सब लोगों को, वो 20 लोग हैं, 40 लोग हैं, सब लोगों को आप एक बार फोन कीजिए और आप उनको बोलिए कि सर आप अपनी डायरी में एक डेट नोट कर लीजिए, अभी 27 नवंबर 2023 दिल्ली में आपको चलना है। बस इतना नोट कर लीजिए। क्या है मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा जल्दी में हूं, बस आप ये नोट कर लीजिए। आप ऐसे करके आपने पहला फॉलोअप ये रहेगा। आप बहुत ज्यादा लोगों को आप करना चाह रहे हैं तो आप एक मैसेज बना के भेज दीजिए कि सर ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन आपको मेरे साथ में चलना है, तो ये आप अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए। पहला फॉलोअप हो गया। दूसरा फॉलोअप 15 दिन के बाद में आपको करना चाहिए कायदे से। 15 दिन रह गए, अब आप फोन कीजिए और बोलिए कि मैंने आपको एक मैसेज डाला था सर 15 दिन पहले, और वो डेट आपने नोट कर ली है, तो उस दिन आप थोड़ा सा बताइए, काफी बड़ा एक इवेंट है और उस दिन आपको आना है, तो उसमें थोड़ी सी आप बातचीत कर सकते हैं। दूसरा फॉलोअप रह गया। तीसरा फॉलोअप करना है आपने मीटिंग के 7 दिन पहले। चूंकि आपके पास में वो नोटेड है सारा का सारा, और टीसी सर जैसे बोलते हैं सफलता के अलार्म डायरी में, अगर आपने उन सब चीजों को लिख लिया तो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेंगी वो चीजें, तो उनको अलार्म का रूप दे दीजिए। तो 7 दिन बाद फिर फोन करना है, फिर बोलना है कि सर मैं बहुत उत्साहित हूं उस इवेंट को लेके जिसके बारे में मैंने आपसे बातचीत किया है, तो आपका कोई प्रोग्राम चेंज तो नहीं हुआ ना? आपका पक्का है? मैंने उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, वो मैंने आपका पास रख लिया है अपने पास में। तो इस प्रकार से आप 7 दिन पहले बातचीत करेंगे, और चौथा फॉलोअप करेंगे मीटिंग से 3 दिन पहले। एश्योर करेंगे जो व्यक्ति 3 दिन पहले में थोड़ा सा बोल रहे हैं कि नहीं इस बार नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, कहीं जाना पड़ गया, कोई बात नहीं, उनका नाम दूसरी लिस्ट में लेके जाइए। और अब 3 दिन के बाद जो अब आपकी ना छटनी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। अब 3 दिन के बाद में जो पांचवा फॉलोअप करना है, पांचवा फॉलोअप आपने करना है मीटिंग से 1 दिन पहले, कि सर कल इवेंट है, कैसे आ रहे हैं, क्या प्लान है, लोकेशन में भेज रहा हूं, ये वो सारी की सारी चीजें। और टीसी सर एक और बोलते हैं कि अतिरिक्त का बहुत बड़ा महत्व है। तो अतिरिक्त ये है कि जिस दिन इवेंट है उस दिन सुबह सुबह फिर आप फोन कीजिए। आपका फोन कितना व्यस्त रहता है मीटिंग से 1 हफ्ता पहले, वो तय करेगा आपको कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने
पोस्टर भेज दिया है व्हाट्सएप पे, ग्रुप में भेज दिया, 1000 लोगों को भेज दिया और लोग आएंगे, तो दोस्त ऐसे बिजनेस नहीं चलता और ऐसे लोग नहीं आते। मैं एक पर्सनल एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। मैं चाहता था कि साउथ इंडिया में बिजनेस करूं और मुझे साउथ इंडिया का एक कॉन्टेक्ट मिला और उनको मैंने बेंगलोर में एक मीटिंग में भेजा। मुकेश कोठारी सर की मीटिंग थी। कितनी बार फॉलोअप किया, मैं आपको 5 बार फॉलोअप करने की बात कर रहा हूं, कम से कम 7-8 बार मैंने उस व्यक्ति को फॉलो किया, बार 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 बार। ये मीटिंग है और मैं तब तक उसको फॉलो करता रहा जब तक वो मीटिंग के अंदर नहीं बैठ गया। और जब उसने कहा कि सर मैं मीटिंग में बैठ गया हूं, मुकेश कोठारी जी मेरे सामने हैं, तब मैंने उसका फॉलोअप करना बंद किया। और उस एक व्यक्ति की वजह से, उस एक व्यक्ति का नाम है शमशेर सिंह, स्टार एमराल्ड के लेवल पे हैं, उस एक व्यक्ति की वजह से पूरे साउथ इंडिया में बिजनेस चला गया और हर महीने 10 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम वहां से आता है, सिर्फ एक व्यक्ति का प्रॉपर फॉलोअप करके मीटिंग में बैठा देने की वजह से। मीटिंग प्रिपरेशन सीट के साथ में अगर आप काम करेंगे तो मीटिंग प्रिपरेशन 2 सीट बनानी है आपने। एक तो अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है, दूसरी टीम की लिस्ट बनानी है। आपकी टीम में मान लेते हैं 20 लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, तो 20 लोगों के नाम लिखिए, उनको फोन कीजिए, वही 5 फॉलोअप करने हैं उनसे भी। 1 महीना पहले फॉलोअप करेंगे कि इस मीटिंग की कितनी तैयारी है, ईगल, रनर, विनर या नए व्यक्ति जो भी हैं, तो उससे पूछिए संख्या वो बोलता है जी 10 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे, ठीक है। फिर वही 15 दिन पहले फिर उनसे फोन करना है, 7 दिन पहले करना है, वो कंटिन्यू जो आप नए लोगों से कर रहे हैं वो टीम से भी आपको फॉलो करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी संख्या बढ़ जाएगी। ये तो थी प्री मीटिंग, मीटिंग से पहले हमने तैयारी क्या करनी है। अब है ड्यूरिंग द मीटिंग, जिस दिन मीटिंग हो रही है उस दिन हमें क्या करना है, रीच बिफोर टाइम, समय से पहले पहुंचना है। और स्पेशली दिल्ली वाले इवेंट में इतना बड़ा स्टेडियम है, कौन से गेट से एंट्री होगी, कितनी भीड़ होगी आपको नहीं मालूम, कहां से जाना पड़ेगा। बिफोर पहुंचिए आप, 1-1.5 घंटा 2 घंटे तक पहले आप पहुंचिए, वहां आराम से थोड़ा रिलैक्स कीजिए, चीजों को देखिए, आसपास में ब्रांडिंग को देखिए, सारी चीजों को देखिए, पूरे से फोटोग्राफ्स लीजिए, सेल्फी लीजिए। तो बिफोर पहुंचिए आप, स्पेशली 27 नवंबर वाले प्रोग्राम में फॉलो ड्रेस कोड के साथ में आइए ताकि फोटोग्राफी अच्छी आए आपकी। ट्राई टू टेक फ्रंट रो सीट, जितना जल्दी आप बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहां आप अलाउ नहीं है वहां भी धक्का मुक्की करके बैठने की कोशिश करें। जो आपका निर्धारित स्थान है उस स्थान पे आप आगे की सीट लेने का प्रयास कीजिए, ताकि आप अगर समय से पहुंचेंगे तो आपको अच्छी सीट मिल जाएगी, लेट पहुंचेंगे तो कहीं कोने में शायद आपको सीट मिलेगी, शायद एलईडी दिखाई नहीं दे, साउंड का भी इश्यू हो। तो ड्यूरिंग द मीटिंग आपने पहले पहुंचना है। और क्या ध्यान रखना है, मेक श्योर योर फोन इज इन स्विच ऑफ मोड। स्विच ऑफ मोड पे आपने रखना है या साइलेंट रख लीजिए आपने बीच बीच में। आप स्विच ऑफ करेंगे तो फोटो को दिक्कत आएगी, थोड़ा सा साइलेंट कर लीजिए उसको अच्छे से। एयरप्लेन मोड बेस्ट ऑप्शन है वहां पे। बी एंथुजियास्टिक एंड मेक नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी एंथुजियास्टिक। अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं, इस अभियान का हिस्सा हैं, उत्साहित हैं, तो अपना उत्साह मीटिंग में दिखाइए। जब भी मौका मिले तारीफ जरूर बजाइए आप, जब भी मौका मिले। और प्रयास कीजिए, ताली कैसे बजती है मीटिंग में, ताली की एक व्यक्ति शुरुआत करता है, एक व्यक्ति की ताली को देख के फिर बगल वाला ताली बजाता है, फिर इधर वाला बजाता है, और फिर पूरे गांव में उस होल में ताली की गूंज आती है। तो जब भी ताली बजेगी उस ताली को बजाने वाला एक लीडर होता है जिसके अंदर लीडिंग एबिलिटी है। तो आप प्रयास कीजिए वो लीडिंग एबिलिटी आप मीटिंग्स में क्रिएट कीजिए अपने अंदर। पहली ताली आपकी बजे, फिर लोग ताली बजाएं, तो वो एंथुजियास्टिक आपको रहे। और मेक नोट्स बनाइए उस मीटिंग के आप। अब पहले हमने बातचीत की प्री मीटिंग की, मीटिंग से पहले, फिर ड्यूरिंग द मीटिंग। अब आती है पोस्ट मीटिंग। मीटिंग खत्म हो गई है, मीटिंग खत्म होने के बाद में आपने क्या करना है, मीट योर अपलाइन एंड इंट्रोड्यूस योर टीम। मीटिंग खत्म होने के बाद आप टीम लेके आ रहे हैं बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। आप अपनी टीम के लोगों को पहले बताइए कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद में 1 घंटा हमने वहां रुकना है, पहले से प्रिपेयर करके आइए और अपने अपलाइन को ढूंढिए और अपने अपलाइन से अपनी उस टीम को मिलवाइए। आपका 4 महीने का मीटिंग का अंदर का टाइम और 1 घंटा नहीं, 10-15 मिनट जो बाद का टाइम है, वो 10-15 मिनट उस 4 घंटे पे भारी पड़ता है।
बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है वो, जब आप अपने अपलाइन को अपनी टीम से, अपने प्रोस्पेक्ट से मिलवाते हैं और आपका अपलाइन आपकी तारीफ करता है उनके सामने और बताता है कि आपके अंदर में एक बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है। तो मीटिंग के तुरंत बाद ये काम हमारा स्टार्ट हो जाता है। मेक श्योर योर टीम रीच होम सेफली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीटिंग से पहले जैसे हम लोग 5 फॉलोअप करते हैं ना, आया नहीं आया, कब आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, ज्यादातर लोग मीटिंग के बाद में फॉलोअप नहीं करते हैं। वो ये नहीं पूछते कि आप सुरक्षित घर पहुंचे या नहीं पहुंचे। ये हमारा फर्ज है कि हम लोगों को कॉल करें, ये एश्योर करें कि वो सुरक्षित पहुंच गए हैं। जब आप ऐसा करेंगे, लोगों में ये मैसेज आएगा कि आप उनके प्रति बहुत केयरिंग हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं और वो ऐसे केयरिंग लीडर के साथ में हमेशा काम करना चाहेंगे। सी पॉइंट कहता है डू मैक्सिमम होम मीटिंग्स इन 24 आवर्स। आपके शहर में अगर मीटिंग है, मीटिंग खत्म हो गई तो अगले 24 घंटे जितनी होम मीटिंग आप कर सकते हैं उतनी होम मीटिंग कीजिए। ये इवेंट है 27 नवंबर का। जैसे ही आप घर पहुंचेंगे, घर पहुंचने के बाद में 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आए थे उनके घर में होम मीटिंग करना, उनकी लिस्टें बनवाना, उसके साथ में काम करना। ये उस प्रकार का काम है जिस प्रकार से बारिश होने के बाद में किसान सोता नहीं है, वो बहुत एक्टिवली अपने खेत में काम करता है। जमीन फर्टाइल है, उसमें काम करने की जरूरत है। तो वैसे ही बड़ी इवेंट के बाद में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत उत्साहित होते हैं। नए लोग जो होते हैं उनको एक बड़ा स्वप्न दिखता है, बड़ा विजन दिखता है। तो मैक्सिमम टाइम हमें करना चाहिए, राइट। और ये मेरी प्रेजेंटेशन का, इस प्रेजेंटेशन का लास्ट हिस्सा था। थैंक यू वेरी मच।